क्या आप भी कभी बिना वजह थका हुआ महसूस करते हैं? मन भारी रहता है लेकिन वजह समझ नहीं आती। कभी मोटिवेशन नहीं आता, कभी ओवर थिंकिंग रुकती ही नहीं। अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के 10 ऐसे पावरफुल तरीकों की जो आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकते हैं। आज की फास्ट लाइफ में हम बाहर की दुनिया को संभालने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने अंदर की दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं लगता, और जब अंदर शांति नहीं होती तो बाहर की सफलता भी अधूरी लगती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लाइफ में रियल और प्रैक्टिकल चेंज ला सकता है। अब शुरू करते हैं 10 तरीके मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। पहला तरीका, खुद को समझना सीखिए। मेंटल हेल्थ की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। रोज कुछ समय अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, बिना जज किए। खुद से सवाल पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों? क्या ये फीलिंग किसी सिचुएशन से आई है या मेरे सोचने के तरीके से? ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको अपने अंदर झांकना सिखाएगी और आप खुद के साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाएंगे। दूसरा तरीका, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाइए। नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों को खत्म कर देती है और आपको हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी इग्नोर करें, बल्कि हर सिचुएशन में सॉल्यूशन देखने की आदत डालें। खुद से ये पूछें, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है और मुश्किल समय में भी आपको मजबूत बनाए रखता है। तीसरा तरीका, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा है, लेकिन उसे कंट्रोल करना आपकी स्किल है। अगर आप स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल करना सीख लेते हैं, तो वही स्ट्रेस आपको आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज या सिंपल वॉक जैसे छोटे स्टेप्स स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही अपने माइंड को थोड़ा ब्रेक देना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार प्रेशर में रहने से माइंड थक जाता है। चौथा तरीका, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। आपका शरीर और माइंड एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप अनहेल्दी फूड लेते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उसका सीधा असर आपके मूड और मेंटल स्टेट पर पड़ता है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप और डेली एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है। पांचवा तरीका, इमोशंस को समझिए, दबाइए मत। कई लोग अपने इमोशंस को कमजोरी समझकर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही दबे हुए इमोशंस आगे चलकर स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को पहचानें, उन्हें एक्सेप्ट करें और सही तरीके से एक्सप्रेस करें, चाहे वो बात करना हो, लिखना हो या किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करना हो, क्योंकि इमोशंस को समझना ही इमोशनल स्ट्रेंथ की शुरुआत है। छठा तरीका, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए। इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको समझते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गलत लोग आपकी एनर्जी और मेंटल पीस दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटल हेल्थ को स्टेबल और पॉजिटिव बनाए रखते हैं। सातवां तरीका, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखिए। ज्यादा सोचना आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। हर सिचुएशन को बार बार एनालाइज करने के बजाय एक्शन लेना शुरू करें। खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की प्रैक्टिस करें। जब भी माइंड ज्यादा भागे तो खुद से कहें, अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। आठवां तरीका, खुद के लिए टाइम निकालिए। हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। रोज कुछ समय ऐसा रखें जो सिर्फ आपके लिए हो, जहां आप बिना किसी प्रेशर के रिलैक्स कर सकें, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, किताब पढ़ना हो या बस कुछ देर शांत बैठना हो। यह समय आपको मेंटली रिचार्ज करता है और आपको खुद के करीब लाता है। नौवां तरीका, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहना सीखिए। अक्सर हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही हमें अनहैप्पी बनाता है। लेकिन जब आप उन चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जो आपके पास हैं,
तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगता है। ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को बदल देता है और आपको छोटी छोटी खुशियों में भी सेटिस्फैक्शन महसूस कराता है। 10वां तरीका, खुद पर विश्वास रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटल हेल्थ का फाउंडेशन है। जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं तो आप चैलेंजेस से डरते नहीं बल्कि उन्हें फेस करते हैं। फेलियर्स को भी सीखने का मौका समझते हैं। इसलिए अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करें। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें और खुद को यह याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अंत में, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को मिस ना करें। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग लाइफ। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में जाने लगती है।